आज डिस्कस करेंगे स्पर गियर एलिमेंट्स के बारे में। स्पर गियर के अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम मेनली यूज करते हैं और उसके क्या क्या नोमेनक्लेचर हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ड्रा किया है जो स्पर गियर के दो टीथ हैं, यहाँ पे हमने ड्रा किया है उसका स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी टर्म है। तो सबसे पहले जो ये वाला सर्कल है जो टॉप से होके जा रहा है, जो ब्लूइश लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं एडेंडम सर्कल। एडेंडम सर्कल। एडेंडम सर्कल क्या होता है? जो आउटर मैक्सिमम डाया होता है टूथ का, आउटर मोस्ट, उसको हम एडेंडम सर्कल बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाला ये सर्कल है जो इसको हम रूट सर्कल भी बोलते हैं, ये होता है डिडेंडम सर्कल। डिडेंडम सर्कल, इसको हम रूट सर्कल भी बोलते हैं। मीन्स सबसे ऊपर वाला जो सर्कल है वो है एडेंडम सर्कल और जो नीचे वाला सर्कल है वो है डिडेंडम सर्कल। अब इन दोनों के बीच से भी एक सर्कल जाता है जिसको हम बोलते हैं पिच सर्कल। ये होता है पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होता है? पिच सर्कल इन दोनों के बीच में होता है और ये पिच सर्कल टूथ की थिकनेस, इस पिच सर्कल के ऊपर जो ये टूथ की थिकनेस होती है और ये स्पेस होता है लगभग बराबर होता है। तो इसलिए हम इसको इमेजिनरी सर्कल कहते हैं जो इन दोनों डाया के बीच से गुजरता है। और ये क्या दिखाता है, जहां पे टूथ की थिकनेस, ये जो है इसको हम टूथ थिकनेस बोलते हैं, टूथ थिकनेस, और ये है स्पेस बिटवीन टीथ्स। तो ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, इसकी चौड़ाई और इस स्पेस की चौड़ाई, तो ये बराबर होते हैं। तो ये होता है पिच सर्कल। और इसी पिच सर्कल के ऊपर टीथ का प्रोफाइल बनाया जाता है, जो उसको आकार दिया जाता है। तो इसी पिच सर्कल के ऊपर से दिया जाता है, यहां से स्टार्ट करके यहां दिया जाता है। तो ये होता है पिच सर्कल, इसको इमेजिनरी सर्कल भी बोला जाता है। ये होती है टॉप लैंड, इसको हम बोलते हैं टॉप लैंड। मीन्स जिस टूथ के ऊपर जो हमारा मटेरियल था उसको हमने शेप दी है, तो इस लैंड के कारण जो इसको सपोर्ट मिल रही है दोनों तरफ से, ये लैंड इसको प्रोवाइड करती है सपोर्ट, इसकी थिकनेस, इसको टॉप लैंड बोलते हैं। तो इसी के ऊपर ये सारी लैंड होती है जिसके ऊपर हम टूथ को शेप देते हैं। तो ये है टॉप लैंड। इसको हम फेस विड्थ भी बोल सकते हैं, फेस विड्थ भी हम इसको बोलते हैं। फेस विड्थ इतनी होती है। अब जो ये पोर्शन है, ये एडेंडम सर्कल से पिच सर्कल तक का, इसको हम बोलते हैं एडेंडम। और इस पिच सर्कल से डिडेंडम सर्कल तक का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं डिडेंडम। सर्कल अलग हैं, जो ऊपर और नीचे वाले हैं एडेंडम और डिडेंडम के, लेकिन इन दोनों जो पिच सर्कल तक एडेंडम होता है और पिच सर्कल से नीचे डिडेंडम सर्कल तक डिडेंडम हम उसको बोलते हैं। उसके बाद जो ये होता है, ये अगर हम इसको, जो ये पिच सर्कल है, यहां से डिवाइड करें तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं फेस, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, और जो ये नीचे वाला पोर्शन है जो इससे पिच सर्कल से नीचे वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं फ्लैंक। तो इस टूथ के भी दो पार्ट हैं, पिच सर्कल से ऊपर वाले को फेस और पिच सर्कल से नीचे वाले को हम बोलते हैं फ्लैंक। तो इसको ये बोला जाता है। उसके बाद आता है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है? क्लियरेंस क्या है, मान लीजिए ये तो एक गियर के टीथ हैं, अगर कोई दूसरा गियर है हमारे पास, मान लीजिए इस तरह का कोई गियर है, दूसरा कोई गियर है, उसका ये टीथ है, ये इसके साथ मैश करेगा, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट इस डेप्थ के साथ मैच नहीं करेगा।
तो इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब कि कितना गैप रहेगा जब ये वर्किंग करेगा। तो इतना जो गैप है कि बिल्कुल इसे टच नहीं होगा, ये इसका जो टॉप पोर्शन है इससे, तो इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस। इन दोनों के बीच में कितनी है जब ये वर्क करेंगे, तो ये होती है क्लियरेंस। उसके बाद आती है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच क्या होती है? सर्कुलर पिच होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी टूथ का और दूसरे टूथ का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो इन दोनों के बीच की ये होती है हमारी सर्कुलर पिच। इसको बोलते हैं सर्कुलर पिच। जो स्टार्टिंग पॉइंट है टीथ का फर्स्ट का और जो स्टार्टिंग पॉइंट है टीथ का सेकंड का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है सर्कुलर पिच। उसके बाद आता है, तो जैसे ही क्लियरेंस था, तो ये टोटल तो होती है हमारी होल डेप्थ। इसको हम बोलते हैं होल डेप्थ, कि पूरी डेप्थ कितनी है। लेकिन जहां तक क्लियरेंस है, मान लीजिए यहां तक क्लियरेंस है ये, तो इसको हम बोलेंगे इसको वर्किंग डेप्थ। तो ये क्या हो जाएगी कि जहां पे हमारी वर्किंग होगी तो इसको बोलेंगे वर्किंग डेप्थ। ये होती है वर्किंग डेप्थ और ये है होल डेप्थ, या फिर आप इसको टोटल डेप्थ भी बोल सकते हैं। इसी तरह से जब मान लीजिए ये जो दूसरा गियर है उसका भी एक पिच सर्कल होगा, जैसे ये पिच सर्कल है इसका, और दूसरे का भी एक पिच सर्कल होगा जो दोनों टच करेंगे आपस में। तो मान लीजिए ये है दूसरे का पिच सर्कल, ये पिच सर्कल है दूसरे गियर का। तो जहां पर मान लीजिए टीथ है, ये इसके साथ मैश कर रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन है ये कि ये इस तरफ एक्ट कर रहा है, और इनका टेंजेंट दोनों पिच सर्कल जहां पे मैच करेंगे, पहले का गियर का और दूसरे गियर का, ये है किस डायरेक्शन में उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि किस डायरेक्शन में जब ये रोटेट करेगा, इस तरह से मान लीजिए रोटेट कर रहा है जो दूसरा गियर है हमारा, तो इसके साथ रोटेट करेगा, तो यहाँ पे जब वो टच करेगा तो इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन की फोर्स इस पे लगा रहा है। और इन दोनों के जो पिच सर्कल जहां पे मैच होंगे, जैसे दोनों यहाँ पे मैच हो गए, तो इनका टेंजेंट दोनों का ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल कि कितना प्रेशर इसके ऊपर ये जो दूसरा है इसके ऊपर लगाएगा। इसको ध्यान से समझिएगा, पहले का पिच सर्कल और दूसरे का पिच सर्कल जहां पे मिलेंगे, उनका टेंजेंट और लाइन ऑफ एक्शन जिस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, उनके बीच का एंगल होता है प्रेशर एंगल। ये टूथ से जो नीचे है ये वाली चीज, इसको हम बोलते हैं फिलेट रेडियस। ये फिलेट काटी होती है, फिलेट मीन्स थोड़ी सी इसको गोलाई दी होती है, इसको बोलते हैं फिलेट रेडियस। फिर आता है बैकलैश। बैकलैश क्या होता है? बैकलैश, बैकलैश क्या है? मान लीजिए कोई एक टीथ है और दूसरा टीथ है दूसरे गियर का, ये यहां से इसको टच करेगा, लेकिन जो एक और टीथ है नीचे वाले गियर का, एक तरफ से इसको टच करेगा, एक तरफ से इसको ये टच नहीं करेगा, इसको बोलते हैं बैकलैश। इस गैप को हम ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि जो टीथ है दोनों तरफ से टच ना करे, फ्रिक्शन ना हो, वियर ना हो, जल्दी वाइब्रेशन ना हो, नॉइस ना हो, तो बैकलैश को प्रोवाइड किया जाता है। टीथ एक तरफ से टच रहता है, हल्का सा क्लियरेंस रहती है दूसरे तरफ से जब इन दोनों के बीच होता है, तो इसको हम बैकलैश बोलते हैं। अगर हम बैकलैश प्रोवाइड नहीं करते तो नॉइस ज्यादा होती है, वाइब्रेशन ज्यादा होती है, फ्रिक्शन ज्यादा होता है और वियर ज्यादा होता है, तो इसलिए ये बैकलैश प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल को हम डिनोट करते हैं एम से। तो मॉड्यूल होता क्या है? ये एक तरह का लीनियर डिस्टेंस है। मान लीजिए ये गियर हैं, जो गियर के टीथ हैं, हम इनको एक लाइन में लगा दें, 1 2 3 4 इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं,
इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से हम इसको लाइन में लगा दें तो इसको हम जो मॉड्यूल को कहते हैं कि एक तरह का ये लीनियर डिस्टेंस होता है। लीनियर डिस्टेंस इन mm होता है, ये मिलीमीटर में। ये क्या दिखाता है लीनियर डिस्टेंस कि जितने टूथ हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे अगर हम उसको पिच सर्कल पे रखते हैं इन टूथ को, तो कितना बड़ा गियर है या कितना छोटा गियर है वो मॉड्यूल हमें बताता है। इसका फॉर्मूला होता है D/N। D क्या है यहाँ पे पिच सर्कल डाया, डिवाइड बाय N क्या है नंबर ऑफ टीथ इन गियर, कितने टीथ हैं। तो हम इसको इससे डिनोट कर सकते हैं या फिर हम इसको 1/P से भी डिनोट कर सकते हैं। तो P क्या है यहाँ डायमेट्रिकल पिच है, तो ये दोनों के ही बराबर होता है। मॉड्यूल हमें बताता है कितना बड़ा गियर है या कितना छोटा गियर है और उसके टूथ कितने जगह लेंगे पिच सर्कल डायमीटर के ऊपर, उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसकी सारी टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं गियर्स की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।